Hello, hello, my dear friends. Hello, I am Kumar Misra. Welcome to all of you once again in my YouTube channel Arj Classes. मेरे प्यारे बच्चों, I am Mr. Ajay Kumar Misra. Once again, today I am going to start the class of spoken English. Now today's in spoken classes, my dear students, we will discuss use of modal helping verb could, might, should and ought to, the second part of the modal helping verb, and in third part just the use of modal helping verb will be finished, and now you will add in your spoken English so that your language can be smart. तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मॉडल हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट देखें. इट मीन्स पार्ट 16 स्पोकन इंग्लिश को हम लोग आज आत्मसात करेंगे. राइट, स्पोकन इंग्लिश पार्ट 16. Today we will discuss about the part 16, modal helping verb. Now, could. मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कुड का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, सो दैट कि आप अपने लैंग्वेज को अब पोलाइट कैसे बना सकते हैं. अनरियल सिचुएशन को अगर एक्सप्रेस करना है तो आप कुड को लेकर कैसे यूज कर सकते हैं. पास्ट पावर एबिलिटी को बताना है तब आप उसका कुड का यूज कहां से कर सकते हैं. इनडायरेक्ट नरेशन अगर पास्ट का है तो कैन के जगह पर कुड का यूज करते हैं. तो दीज आर सम रूल्स इन ग्रामर ऑफ यूज ऑफ कुड. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन आई विल डिस्कस. और स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट पुराना है उस पर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ऐड करेंगे. और नाउ जस्ट वी कैन मेक अ स्मार्ट स्ट्रक्चर एंड स्मार्ट लैंग्वेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड क्या होता है? इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ can. It is used instead of can, or you can write could. डायरेक्ट आप could लिखिए. Could is used instead of can in past form of indirect narration. फर्स्ट सिचुएशन जो होता है कुड का यूज हम पास्ट फॉर्म में करते हैं, पास्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म में करते हैं कैन के बदले में. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ही सेड दैट, उसने कहा कि वह यह काम को कर सकता था या कर सका. ही सेड दैट ही कुड डू दिस वर्क. He said that this is the reporting verb का पार्ट है and this is the reported speech का पार्ट है. मेरे प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो
तो आया हुआ रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट भी पास्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ ही कैन डू दिस वर्क है और ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, तो एज इट होता है। तो ही कैन डू दिस का वर्क के जगह पर हमने जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और दैट का यूज किया और तब ये सेंटेंस चेंज हो गया। किसमें? कैन को किसमें चेंज कर दिया? कुड में। तो दिस इज द इनडायरेक्ट नरेशन, पास्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन इसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट होता है और जब पास्ट टेंस में होता है तो कैन को हम किस में चेंज कर देते हैं? कुड में चेंज होता है। तो इस सेंस के लिए हम यूज करते हैं पहला। दूसरा क्या है? कुड इज यूज्ड टू मेक अ सेंटेंस पोलाइट। सेंटेंस को अगर पोलाइट बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, कुड का यूज करता हूं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, मे आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, पोलाइट बन गया। कुड आई हेल्प यू, आप लिखते हैं अक्सर बहुत जगह पे देखते हैं लिखा रहता है मे आई हेल्प यू, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कुड आई हेल्प यू। कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? पोलाइटनेस आ गया, विनम्रता आ गया। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? एक वर्ड बोलने का टोन ये है और वही क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? तो ये हो गया, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? दिस इज द पोलाइटनेस। अगर न भी इच्छा हो तो हम आपकी काम को करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और कौन सा वर्ड को कहाँ पे, किस मॉडल को कहाँ से यूज करें सो दैट आवर सेंटेंस कैन बी पोलाइट। तो कुड का यूज करेंगे तो ये क्या आता है? पोलाइटनेस को शो करता है। जब आप यूज करते हैं तो दूसरा सुनने वाला समझता है ही इज वेरी नीडी एंड ही इज रिक्वेस्टिंग वेरी वेरी पोलाइटली। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुड आई हेल्प यू पोलाइट सेंटेंस में होता है। आई कुड पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुड का यूज करते हैं। देखिए थर्ड, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। पास्ट के पावर को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, आई कुड डू दिस वर्क, आई कुड डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सका क्योंकि मेरे पास पावर थी, कैपेसिटी है। तो इस तरह से हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं पास्ट, अगर पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो। फोर्थ पॉइंट इसका होता है अनरियल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंस। वर्तमान के अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुड का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड to express the unreal situation of प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर पैसा होता
अगर मेरे पास पैसा होता तो हम बिजनेस जरूर कर सकते थे, तो बिजनेस स्टार्ट जरूर कर सकते थे या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इफ आई वेयर if I were a king, या if I were a prime minister, I could establish or I could remove the poverty from the India. I could remove poverty from India. अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो आज गरीबी को हटाने में सक्षम हो सकता था, सक्षम हो सका। तो ये प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन, चूंकि ऐसा होता नहीं, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ सकता था। इफ आई वेयर ए बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई, आई कैन फ्लाई इन द स्काई। तो ये प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4-5 सिचुएशन को मैंने आपको दिखाया, इस सिचुएशन में कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी के साथ आप देखेंगे कि कुड के साथ डू लगा, कुड के साथ फिर ये कुड इज यहाँ पर कुड के साथ फिर हेल्प लगा, V1 नहीं लगा। तो हर कंडीशन में आप देखते हैं कि V1 लगता है। तो नेवर फॉरगेट कि मॉडल ऑलवेज टेक्स V1। अगर इफ वी वांट टू एक्सप्रेस इन पास्ट यूजिंग द मॉडल, देन इट टेक्स हैव प्लस V3। आई कुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क, आई कुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क, मैं इस काम को खत्म कर सकता था, इस सेंस में जाएगा। अदरवाइज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए मैं आ सकता हूं, मैं आ सकता हूं। ये फ्यूचर सेंस को बता रहा, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। तो ये सकना के सेंस में, एबिलिटी में हमेशा क्या होगा, V1 यूज होता है। आई मे कम, यू मे कम, ही मे कम, दे मे कम, ऐसा हो सकता है। दे मे कम्स नहीं होगा। सो यू माइंड इट, माय डियर फ्रेंड्स, इन द ऑल फॉर स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस सेंस को, ये सिचुएशन को अब आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द 15 लेक्चर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। You have already attended the 15 lectures of spoken English, and right now you have the ability to make a different type of structure and modify it. अब आपका टाइम मॉडिफिकेशन का है। तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा होगा बेटा मेरा, सब्जेक्ट प्लस जो भी मॉडल होगा, मॉडल चाहे वो कुड हो, माइट हो, माइट हो, कुड हो, माइट हो, शुड हो, या आउट टू हो, सभी के साथ ये क्या होगा, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है। अब इसी को आप 6 स्ट्रक्चर्स का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आप फॉलो अप कर सकते हैं। क्या मैं आ सकता हूं, कुड आई कम? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, कुड आई हेल्प यू? कुड आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूं? अगर निगेटिव सेंस में बोलना है तो जस्ट यू आर अलाउड इन स्पोकन इंग्लिश।
in language, you can use it, because spoken English, it means what? Spoken English is a language. It is a language which is used as a bridge. It is used as a bridge. Like river is flowing, and if you are one side and and the other person which is standing in other side, now they want to meet to each other, then the single way, this is a bridge, so that both persons will come to close each other and just they can talk and they can meet to each other. तो ब्रिज का काम करता है मेरा स्पोकन इंग्लिश. जस्ट वी कैन एक्सप्रेस आवर कल्चर, ईस्टर्न कल्चर टू वेस्टर्न कल्चर. पश्चिमी सभ्यता से बात कर सकता हूँ, अपनी सभ्यता संस्कृति को ट्रांसफर कर सकता हूँ और दूसरे का एडॉप्ट कर सकता हूँ. दिस इज अ लैंग्वेज. वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, just it should be clear only, and if it is clear, now language is okay. My dear friends, now this is the structure, and just you can use in 6 formats also. Now second we will discuss about the might. It is, इसका मतलब ही सकना होता है. ये सका है, सकना का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ सकना, पास्ट फॉर्म ऑफ सकना होता है. लेकिन ये क्या करता है, सकना के भी सेंस में होता है और सका के भी सेंस में होता है, और ये पॉसिबिलिटी को सिखाता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, और वेरी लेस पॉसिबिलिटी. माइट expresses about very less possibility. Around 15%. आप मान के चलिए कि 15% पॉसिबिलिटी को ही बताता है. आई माइट कम, एग्जाम्पल. स्ट्रक्चर सब के साथ यही होगा, और 6 फॉर्मेट में आप उसको ट्रांसफर करें. नाउ यू हैव टू नो ओनली द यूसेज, वेयर यू कैन यूज इट. नाउ आई माइट कम, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके आने की चांसेस वेरी वेरी लेस. इट माइट रेन, इट माइट रेन, बारिश आने की संभावना जो है बहुत कम है, ना के बराबर. ठीक है, तो माइट का यूज हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं. इट एक्सप्रेस अबाउट द वेरी लेस पॉसिबिलिटी. इट मीन्स अराउंड 15% पॉसिबिलिटी व्हेन वी यूज द माइट. सेकेंड, इट इज यूज्ड past indirect narration, past form of indirect narration, instead of may के जगह पर मे के पास्ट फॉर्म के रूप में, यानी मे के बदले में पास्ट इन फॉर्म में चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं. एग्जांपल आप देख सकते हैं. राम सेड दैट, राम सेड दैट इट माइट रेन. ये क्या हुआ,
यहां था इसका, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट क्या था, नरेशन क्या था, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, इट मे रेन इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप। ये आपका डायरेक्ट नरेशन होता है। और इसे मैंने चेंज किया कब इनडायरेक्ट में, तो क्या होगा, राम सेड इन्वर्ट कॉमा हटा और दैट का यूज करिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाए और ईट, दिस इज द थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है तो ईट के ऊपर ईट हो गया और मे को माइट में चेंज कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, माइट का यूज मे के बदले पास्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट मेरा है माइट एक्सटर्नली पोलाइट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। माइट इज ऑल्सो यूज टू मेक सेंटेंस एक्सटर्नली पोलाइट, बहुत ज्यादा पोलाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, नाउ यू कैन सी हियर, स्ट्रक्चर वही होगा, V1 ही लेगा, कभी भी V2 V3 V4 या V5 का यूज नहीं करेंगे। थर्ड, माइट इज यूज्ड टू मेक अ सेंटेंस एक्सटर्नली पोलाइट। बहुत ज्यादा पोलाइट बनाने के लिए सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। you might have informed me about your carelessness। मैंने बोला कि यू माइट हैव, देखिए बेटा माइट लगाया है प्लस V3 का यूज हुआ, देखिए मॉडल प्लस हैव प्लस V3, ये जो होता है इसका यूज जो हम लोग करते हैं पास्ट मॉडल्स को एक्सप्रेस कर रहा है। यू माइट हैव इन्फॉर्म, तुमने क्या किया था, अपने केयरलेसनेस के बारे में सूचित कर चुके थे, तुम अपनी केयरलेसनेस के बारे में मुझे सूचित कर चुका था। ये आपका पास्ट मॉडल हुआ, ये आपका बेटा मेरा पास्ट। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पास्ट मॉडल को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल में है प्लस V3 लगाते हैं। नाउ इसका स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखा है यू माइट हैव, यू माइट हैव इन्फॉर्म मी, तुमने मुझे सूचित कर चुका था अबाउट योर केयरलेसनेस। तो हमने उसको बोला भी, डांटा भी, लेकिन पोलाइटली कर दिया, वेरी एक्सट्रीम पोलाइट कर दिया कि गलती तो मेरी। तुमको मैं बोला था कि रात में गेट लगा के रखना, और तुमने बोला था कि सर रात में गेट तो मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं सो जाऊंगा तो फिर जल्दी जागता नहीं हूँ, और मैं जब बाद में आया तो कॉल बेल बजाते रहा लेकिन तुम उठे नहीं। तो गलती तो मेरी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका था। यू माइट हैव इन्फॉर्म्ड मी,
अबाउट योर केयरलेसनेस। तो इस तरह से मॉडल में है प्लस V3 लगा के उसको क्या बनाते हैं बेटा, मेरा पास्ट मॉडल बनाते हैं। नाउ मॉडल हेल्प्स अस फॉर टू मेक द सेंटेंस पोलाइट, टू एक्सप्रेस द पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, अनरियल सिचुएशन। तो अब आप जो स्ट्रक्चर सीख चुके हैं उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, उस स्ट्रक्चर में मॉडल को यूज करके सेंटेंस को पोलाइट बनाना है, स्मार्ट बनाना है। नाउ जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द शुड। अब नेक्स्ट मॉडल है बेटा मेरा वो शुड है। हाउ विल यू यूज द शुड, शुड का यूज कैसे करेंगे। नाउ शुड का यूज करते हैं हम लोग, तो शुड का यूज कैसे करेंगे। इट्स हिंदी मीनिंग चाहिए। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, चाहिए। शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए का सेंस में, और इसका स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, यानी शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे पानी पीना चाहिए, आई शुड ड्रिंक ए वाटर। आपको गाना गाना चाहिए, यू शुड सिंग ए सॉन्ग। आपको हंसना चाहिए, यू शुड लाफ। मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो होम। तो शुड लगाएंगे सीधा V1 को, V2, V3, V4, V5 का मतलब नहीं होता है। आपको मेरे यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम एट माई होम। तो ये सब V1 लगा के काम करते हैं। लेकिन अब शुड का यूज किस किस सिचुएशन में करेंगे, नो वी विल लर्न हियर। तो शुड का यूज होता है मेरा, सबसे पहले तो ये पास्ट फॉर्म होता है इनडायरेक्ट नरेशन में सेल के बदले में। तो शुड इज यूज्ड past form of shall in indirect past form of shall in past indirect narration। एग्जाम्पल देखिए, यू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, ही शैल रीड दिस बुक, इन्वर्टेड कॉमा बंद। यहां पर इनडायरेक्ट में होगा, यू टोल्ड दैट या सेड दैट, जो भी आप लिख सकते हैं, सेड दैट he should read this book। तो सबसे पहले ये पास्ट फॉर्म ऑफ सेल, शुड इज यूज पास्ट फॉर्म ऑफ सेल इन पास्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो शुड का यूज हम लोग पास्ट इनडायरेक्ट नरेशन में सेल के बदले में यूज करते हैं। शुड इज यूज इंस्टेड ऑफ। नाउ सेकेंड, ऑब्लिगेशन के लिए होता है, एडवाइस के लिए होता है। शुड इज यूज, एडवाइस के लिए यूज करते हैं हम लोग। ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। ड्यूटी को बताता है शुड, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। एग्जाम्पल, ओबे योर
पेरेंट्स, ये एडवाइस हो गया। ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी में आ जाते हैं, यू शुड लव योर कंट्री। यू शुड लव योर कंट्री। आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए, दिस इज योर ड्यूटी। आपको अपने छोटे भाइयों से प्रेम करना चाहिए, यू शुड लव योर यंगर्स। क्योंकि आपकी ड्यूटी बनता है, ये कर्तव्य है। तो ड्यूटी के सेंस में, कर्तव्य के सेंस में, जहां पर आपका कर्तव्य होता है, प्रारब्ध होता है, कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को निभाने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है एडवाइस के लिए, फॉर एडवाइस। एडवाइस क्या होता है? सलाह होता है। सलाह के सेंस में हम शुड का यूज करते हैं। तो सलाह क्या हुआ? आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ये सलाह होगी। यू शुड, एग्जाम्पल देखिए, यू शुड रीड ऑथेंटिक बुक। यू शुड रीड ऑथेंटिक बुक। इट मीन्स आपको स्टैंडर्ड किताब पढ़नी चाहिए, जो ऑथेंटिक है उस किताब को पढ़ना चाहिए। मार्केट के लिखे हुए किसी राइटर की बुक को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो एडवाइस का सेंस होता है, आप पोलाइट बनाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज फॉर टू मेक द सेंटेंस पोलाइट। पोलाइट सेंटेंस बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो नाउ जस्ट आई कैन एक्सप्रेस वेयर शुड कैन बी यूज्ड नाउ। It is used for normal duty. नॉर्मल ड्यूटी का मतलब ये आपकी ड्यूटी बनती है, जैसे one should look after the parents. One should look after their parents. One should look after one's parents. You should look after one's old parents कर दे आप, और ज्यादा बेटर हो जाएगा। one's old parents। हर कोई को अपने, यहाँ वन हमेशा क्या लेता है? वंस लेता है। इस चीज को आपको माइंड करना होगा कि वन ऑलवेज फॉलो द वंस। तो हर कोई को अपने बूढ़े माता पिता का देखभाल करना चाहिए। तो ये नॉर्मल ड्यूटी के सेंस में होता है। इफ यू वांट टू मेक ए सेंटेंस पोलाइट, देन यू कैन ऑल्सो यूज शुड। नाउ हाउ? अनरियल सिचुएशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शुड का यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अनरियल सिचुएशन क्या होता है आपका? फॉर इफ आई वेयर यू, आई शुड नॉट डू इट।
It is also used to express unreal situation of present. प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को भी इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? तो इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता. इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता, आई शुड नॉट डू इट, तो मुझे तब मैं ऐसा नहीं करता. इफ I were you, if I were you, I should not do this. I should not do it. मैं ऐसा नहीं करता. If I were you, I should not do it. मैं ऐसा नहीं करता. तो ये प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को भी बताने के लिए क्या करता है, इसका हम यूज करते हैं फॉर पोलाइटली. ये क्या करता है? इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द अनरियल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट. ठीक है, टू एक्सप्रेस पोलाइटली, और इट इज यूज टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट. किस फॉर्म में? तो पोलाइट के सेंस में. तो पोलाइटली अनरियल सिचुएशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? शुड का यूज करते हैं. ऑब्लिगेशन हो गया, ड्यूटी हो गया आपका, अनरियल सिचुएशन हो गया, एडवाइस हो गया, और सिंपल चाहिए के सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं. नाउ should is also used in the sense of right and duty and right also. आपको इलेक्ट्रिक बिल जमा करना चाहिए, अदरवाइज आपको फाइन देना पड़ सकता है. तो यहाँ ऑब्लिगेशन है आपका, मतलब आप बंधे हुए हैं कि वो काम आपको करना ही है. तो इस सेंस में भी चाहिए का सेंस होता है, आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना चाहिए. यू शुड, ऑब्लिगेशन, यू शुड पे द इलेक्ट्रिक बिल. आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना चाहिए. You should pay the rent, नहीं तो मकान मालिक घर से निकल. तो these are the models which help us to improve, to develop, to make a smart language. So my dear students, in spoken English, models are very very helpful to make a different situation, to make a sentence polite, to express ability, possibility and so on. तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आउट टू का, डेयर का, नीड का. एंड नाउ आफ्टर दैट द मॉडल्स will be finished. So once again I will request you, all of you, please subscribe your channel and share among all the students so that they can learn the spoken English. And shortly I will come with model helping verb out to, dare and need. Thank you for today's